Hello everyone, how are you? Hope you all are good. So today I will discuss about spread spectrum. So first of all, what is spread spectrum? आपने मॉड्यूलेशन पहले सुन रखा है, समझ रखा है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम भी वन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है। ओके, सो आई होप कि मेरा स्क्रीन आप लोग को विजिबल होगा। सो स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, तो इसमें क्या होता है कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम में एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम फिर से मॉड्यूलेट कराते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ पीएन सीक्वेंस, सीडो रैंडम नॉइज। एक जनरेट होता है सिग्नल जो कैरियर की तरह होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसको हम जो हमारे पास डेटा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करा के हम उसको ट्रांसमिट कराते हैं। तो ऐसा हम क्यों कराते हैं? स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्यों कराते हैं हम लोग? क्योंकि जब डेटा को हम ट्रांसमिट करते थे नैरो बैंड सिग्नल के थ्रू, तो उसमें क्या होता था कि कुछ इंटरफेरेंसेस होते थे अदर सिग्नल का, या फिर जैमिंग का प्रॉब्लम होती थी। तो ये कुछ इश्यूज आते थे। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने स्प्रेड स्पेक्ट्रम किया। स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो डेटा हम एक रिक्वायर्ड बैंडविड्थ के थ्रू ट्रांसमिट कराते थे, अब क्या कर रहे हैं कि उस जितना रिक्वायर्ड बैंडविड्थ था हम उससे बहुत ज्यादा बैंडविड्थ उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि वो इजिली वहां से ट्रांसमिट हो सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस और विदाउट एनी जैमिंग इशू। ओके, सो दिस इज द स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। तो इनिशियली डेवलप्ड फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग इसको डेवलप किया गया था, क्योंकि वहां पे जो सिग्नल्स होते थे मिलिट्री के सिग्नल बहुत सेंसिटिव होते थे, बहुत सिक्योर होना चाहिए था, जिसको कोई डिटेक्ट ना इजीली कर सके या कोई इंटरफेरेंस होने का सिग्नल चेंज ना हो जाए। इसीलिए उस टाइम इस तरह का मॉड्यूलेशन टेक्निक का डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी हैज blossomed into one of the fundamental building block in current and next generation wireless system or in digital communication system. Okay, so ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रेडियो ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम क्या होती थी, कि प्रॉब्लम होती थी कि टू डिटेक्ट द ट्रांसमिशन इज टेकिंग अ प्लेस, एंड मतलब इजीली डिटेक्ट किया जा सकता था, और टू ट्रांसमिट अ जैमिंग सिग्नल विच इज डिजाइन टू कंफ्यूज द रिसीवर। एक जैमिंग सिग्नल उसमें हम पास करा सकते थे पहले, जो रिसीवर को कंफ्यूज कर सकता था कि एक्चुअल सिग्नल क्या है। ओके, सो फाइनली क्या होता था, नैरो बैंड कैन बी वाइप्ड आउट ड्यू टू इंटरफेरेंस कारण वाइप्ड आउट हो जाता था नैरो बैंड से। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए? तो इसके सॉल्यूशन दो तरीके से निकाले गए। पहला कि द ट्रांसमिटेड सिग्नल शुड बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बाय एन एडवर्सरी जैमर। द सिग्नल शुड हैव अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट। मतलब कि सिग्नल को इस तरह से डिफिकल्ट करके ट्रांसमिट किया जाए कि इसकी इंटरसेप्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाए, कोई इजीली डिटेक्ट ना कर सके सिग्नल। और दूसरा कि द सिग्नल शुड बी डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब विद द जैमिंग सिग्नल, दैट इज द ट्रांसमिटेड सिग्नल शुड पोजेस एन एंटी जैमिंग प्रॉपर्टी। मतलब इसको कोई जैम ना कर सके, या इसमें कोई दूसरा सिग्नल डाल के इसमें सिग्नल को चेंज ना कर सके, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्यूशन निकाला गया। तो कैसे ये पॉसिबल कैसे हुआ? पॉसिबल ऐसे हुआ कि नैरो बैंड सिग्नल को हमने ब्रॉड बैंड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरफेरेंस, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरफेरेंस। ओके, बट हम क्या देखते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन में कि जो हमारा प्राइमरी रिसोर्सेस है वो क्या है? बैंडविड्थ एंड पावर। हम इसमें पावर और बैंडविड्थ सबसे मेन रिसोर्सेस है जिसको हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहते हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है उससे बहुत ज्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन तो नहीं हुआ बैंडविड्थ का, ठीक है। तो ये तो ड्रॉबैक है, हाँ बिल्कुल ये ड्रॉबैक है। लेकिन एक्चुअल सिग्नल हम भेज पा रहे हैं, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, कोई जैमिंग नहीं हो रहा है। तो जो एग्जैक्ट सिग्नल हम भेजना चाह रहे हैं
वो एग्जैक्ट सिग्नल वहां पहुंच रहा है। ठीक है, हाँ थोड़ी सी इसमें इसके ड्रॉबैक है कि ज्यादा बैंडविड्थ हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इंटरफेरेंस फ्री सिग्नल हम वहां तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यदि एग्जाम्पल के लिए बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल टू प्रोवाइड अ फॉर्म ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन, हम ये कह सकते हैं कि हम इससे सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज नॉट इजीली डिटेक्टेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय अनवांटेड लिस्नर। ठीक है, तो अनवांटेड लिस्नर के द्वारा ये इजीली रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो सकता, ठीक है, और नहीं डिटेक्ट हो सकता। सो secure communication, the bandwidth of the transmitted signal is increased in excess of the minimum bandwidth necessary to transmit। तो जितनी जरूरी थी बैंडविड्थ इसके ट्रांसमिट करने के लिए उससे हम बढ़ा देते हैं उसके बैंडविड्थ को। ठीक है, सो दिस रिक्वायरमेंट इज कैटर्ड बाय अ टेक्निक नोन एज स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। So the primary advantage of a spread spectrum communication system is its ability to reject interference। यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, whether it be the unintentional or the intentional interference। किसी तरह का भी इंटरफेरेंस हम इसको हम फ्री कर सकते हैं। ठीक है, ये दिस इज द मेन एडवांटेज। यदि डेफिनेशन की बात करें तो इसको दो पार्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं कि पहला कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज ए मीन ऑफ ट्रांसमिशन इन विच द डेटा सीक्वेंस ऑक्युपाइज अ बैंडविड्थ इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम बैंडविड्थ नेसेसरी टू ट्रांसमिट इट। मतलब कि जितनी नेसेसरी है बैंडविड्थ ट्रांसमिट करने के लिए उस डेटा, उससे हम इंक्रीज कर देते हैं बैंडविड्थ को। और दूसरा डेफिनेशन इसके समझे तो क्या है कि द स्पेक्ट्रम spreading is accomplished before transmission through the use of a code that is independent of the data sequence। The same code is used in the receiver to de-spread the received signal so that the original data sequence may be recovered। कहने का मतलब ये है कि इसको हम कैसे करते हैं, स्प्रेडिंग स्पेक्ट्रम को स्प्रेड कैसे करते हैं, एक इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करते हैं जो डेटा सीक्वेंस से इंडिपेंडेंट हो, जिसको हम बोलते हैं पीएन सीक्वेंस, सीडो नॉइज सीक्वेंस। ओके, वो एक रिसीव जो कैरियर सिग्नल की तरह होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डेटा के साथ, तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, वो स्प्रेडेड स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब कि वाइड बैंड सिग्नल मिलता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले यदि हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो जो इनपुट डेटा है हमारा, वो हमने यहाँ डेटा सेंड किया चैनल इनकोडर में, चैनल इनकोड करके डेटा आगे ट्रांसमिट किया, तो आगे ट्रांसफर किया मॉड्यूलेटर में। मॉड्यूलेटर में क्या हुआ कि मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो ये जो सिग्नल इनपुट में से आया वो सिग्नल, और यहाँ एक सीडो नॉइज जनरेटर है जो पीएन सीक्वेंस कोड जनरेट करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आगे चैनल में ट्रांसमिट करेगा। चैनल क्या करेगा, रिसीवर एंड तक पहुंचाएगा। रिसीवर एंड में डीमोडुलेटर लगा हुआ, वहां पे ये सिग्नल रिसीव होने के बाद यहाँ फिर से जो यहाँ पे सीक्वेंस जनरेट हुआ था पीएन सीक्वेंस, वही यहाँ से फिर से जनरेट कराएंगे और फिर से मल्टीप्लाई करा के फिर से चैनल डिकोडर में पास कराएंगे, और चैनल डिकोडर फिर डिकोड करके हमें आउटपुट डेटा दे देगा जो हमने इनपुट दिया था। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन। ओके, यदि ये मॉड्यूलेटर कैसे काम कर रहा है उसकी बात करें तो जैसे ये बीटी सिग्नल यहाँ पे हमने इनपुट डेटा दिया, और यहाँ पे जो पीएन सीक्वेंस है इसको हम सीटी से डिनोट करें, तो मल्टीप्लायर क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया जो हमें एसटी के टर्म में दिया। ठीक है, ये सिग्नल ट्रांसमिट हुआ चैनल के थ्रू रिसीवर एंड तक, तो चैनल में क्या होगा, एक नॉइज ऐड हो गया, तो ये जो नॉइज प्लस एसटी क्या मिला हमें, आरटी। और जो रिसीवर एंड पे क्या हुआ कि यही आरटी सिग्नल यहाँ पे रिसीव हुआ, और यहाँ फिर से एक पीएन सीक्वेंस जो यहाँ पे था वही पीएन सीक्वेंस हमने यहाँ भी लगा दिया है, जनरेट किया है। तो यहाँ दोनों पे को ऐड कराने के बाद हमें जो सिग्नल मिला, एक नैरो बैंड और एक वाइड बैंड, मतलब बीटी प्लस नॉइज यहाँ पे मिल जाएगा। तो यदि इसको हम देखें कि बीटी हमारा सिग्नल है, जो क्या है, बीटी डेटा सीक्वेंस टू बी ट्रांसमिटेड, जो डेटा को हमें ट्रांसमिट करना है दैट इज बीटी,
और ct क्या है, जो पीएन सीक्वेंस जनरेट हुआ है, दैट इज ct। सो st इक्वल टू क्या हो गया, ct टू bt। यदि यहां से देखेंगे st इक्वल टू क्या हो गया, ct मल्टीप्लाइड विथ bt। सो दिस इज वाइड बैंड। क्यों? क्योंकि ct वाइड बैंड सिग्नल है, तो ct इंटू bt। ओके। तो यदि देखें एक्चुअल में कैसे होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम, तो ये आपका पहले प्रीवियस सिग्नल था, ये सिग्नल था आपका प्रीवियस जो नैरो बैंड सिग्नल था। बाद में जब स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक लगा इसमें, तो ये बैंडविड्थ हो गया। अब क्या होगा, ये पहले ये बैंडविड्थ था, ठीक है, अब ये बैंडविड्थ हो। आप देख सकते हैं कि ये स्प्रेड, पहले यहां से सिग्नल क्रॉस करना होता था, अब इतने में सिग्नल क्रॉस करना होता, ठीक है। जैसे आप खुद कह सकते हैं कि कंजेस्टेड में यदि बहुत सारे सिग्नल कंजेस्टेड होके जा रहे हैं तो इंटरफेरेंस होने के चांसेस है। अब यहाँ क्या हुआ कि एक सिग्नल इस रेंज में जा रहा है, दूसरा सिग्नल इस रेंज में जा रहा है, तो फिर इंटरफेरेंस होने की कोई चांसेस ही नहीं होती। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट स्प्रेड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा सीडो नॉइज क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद types of spread spectrum. Okay, so thank you for watching and keep watching. Thank you.